नमस्कार अधिवक्ता साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं राय साहब यादव जी, जो कि प्रत्याशी सदस्य हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार प्रकार की रणनीति है चुनाव में। देखिए, हर बार अधिवक्ताओं के हित में हमने काम किया है और उनका आशीर्वाद सहयोग हर समय हमारे साथ रहा है। रणनीति कुछ नहीं है, अधिवक्ताओं का चुनाव है, अपनों के बीच का चुनाव है और लोगों का आशीर्वाद। पिछली बार मैं रनर रहा हूँ। जी जी जी। पिछली बार भी बहुत आशीर्वाद मिला। चुनाव भले हारा पिछली बार, लेकिन लोगों का दिल जीता और उतना सम्मान मिला। मुझे कॉरिडोर ने सम्मान दिया कि जितना जीतने वाले को नहीं मिला हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं हाई कोर्ट परिसर में कभी आने का मौका मिलता है और मैं देखता हूं कि आपके पीछे तमाम युवा साथी चलते हैं, साथ ही साथ सीनियर्स चलते हैं, सर इसके पीछे का कारण क्या है? सब प्यार करते हैं, सब स्नेह देते हैं। युवाओं का सहयोग हमारे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद है और जब मैंने सबका सम्मान किया है तो सब मेरा भी सम्मान करते हैं। सम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसको आप करेंगे वो दूना बन के वापस आता है। डेफिनेटली। तो वही है। तो और आगे की रणनीति के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि युवा अधिवक्ताओं के लिए और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए, सभी के लिए चेंबर बना करके रखे गए हैं, लेकिन अभी तक आवंटित नहीं किए गए। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हम लोगों का संघर्ष रहा कि चैम्बर निःशुल्क आवंटन हो सबको, और विश्व का सबसे बड़ा चैम्बर बना है। विश्व स्तर पे ऐसे चैम्बर अधिवक्ताओं के पास नहीं है। सुसज्जित है, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं वहाँ हैं, लेकिन जो अधिवक्ता को वहाँ किराएदार बनाया गया है, जो इतना ज़्यादा पैसा जमा कराया जा रहा है, ये गलत है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, प्रत्येक प्रदेश के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ के जनता को सुलभ और निःशुल्क न्याय दिलाने का बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करें। कोर्ट में जितने भी परिसर, कोर्ट के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें हैं, सब स्टेट उसको संरक्षित करती है। सफाई, सुरक्षा सब स्टेट की जिम्मेदारी है और जिस तरीके से पूरे हाई कोर्ट का संरक्षण, सुरक्षा स्टेट का है, उसी तरीके से अधिवक्ता बिल्डिंग का भी स्टेट को ही जाता है। स्टेट ही जो है उसे, उसके जो खर्च आएगा स्टेट उसको वहन करे। अधिवक्ता हित, अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। जी। कहा तो जाता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। एक महाधिवक्ता बिल्डिंग है, जी जी। मीडिएशन सेंटर की बिल्डिंग है। हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है सबका मेंटेनेंस स्टेट करता है। तो हमारी एक छोटी सी बिल्डिंग है, छोटी सी मानिए अधिवक्ताओं के लिए, तो उसका भी स्टेट को करना चाहिए, स्टेट की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ यह कि हमें यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। हमारे पुराने चैम्बर लिए जा रहे हैं, नए चैम्बर दिए जा रहे हैं, तो कोई चीज़, नई चीज़ हमें नहीं दी जा रही है। हमारी एक पुरानी चीज़ हमसे छीनी जा रही है, नई दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए ये हमारी पुरानी चीज़ जो है ये गौरवमयी है और ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छी इसलिए है कि हम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं। वो बिल्डिंग सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा के पैमाने पे हमें खरी नहीं उतर रही है। 5 तल तक पार्किंग है। जी जी जी। 5 के बाद हम हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह की घटना होती है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। और हम तो जाके वहाँ देखे हैं कि पूरा कहीं आपातकालीन गेट ऐसा नहीं है कि जहाँ से हम बिल्डिंग को खाली करा सकें। अगर कोई आपात स्थिति हो तो जल्द से जल्द हम उस बिल्डिंग को खाली करा दें, ऐसा कोई गेट नहीं। अच्छा, साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब युवा अधिवक्ता कोई आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, अपने आप को एज अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड कराता है, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, युवा अधिवक्ताओं को मेरा मानना है कि जब स्कूल से बच्चा यहाँ एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होता है तो हम यहाँ कैसे प्रैक्टिस होती है उसको तय तरीके सिखाएं। मेरी जो योजना है कि जिस दिन हम उसको रजिस्टर्ड अपने यहाँ अपने परिवार का सदस्य बनाएंगे तो उसको कम से कम 5 किताब और गाउन दे के उसको सम्मानित करेंगे। अच्छा। और उन लोगों के लिए एक सेमिनार चलाया जाएगा। हमारे सीनियर्स उनको गाइड करेंगे कि हमारे यहाँ की क्या रीति रस्म रिवाज हैं, सीनियर जूनियर के बीच का जो संबंध है, ये सारी चीज़ें सिखाने की हैं। अपने परिवार में हम अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे
तो आज जो घटनाएं हो रही हैं वो उसी का परिणाम है कि बच्चे को हम नहीं सिखा पा रहे हैं। जी जी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है, कई घटनाएं हुई हैं, जी तो उसका इशारा हमारा उसी तरफ है कि हम भी जिम्मेदार हैं, हम उनको सही तामील नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे ये फाइलिंग को लेकर के कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करना चाहते हैं, जैसे कि 482 का दाखिला हो गया या तमाम जो रिपोर्टिंग हो रही है, इन देखिए, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। हमारा हाई कोर्ट एक प्रयोगशाला बन के रह गया। हमारे कोविड से पहले बहुत अच्छी स्थिति थी। जब हम दाखिला करते थे तीसरे दिन हमारी सुनवाई पे आ जाता था, जी जी। और तब लोग कहते थे मैनुअल है। आज एनआईसी आई, एनआईसी एक सिस्टम आया कि वो सारा सब कुछ आपको ऑनलाइन देगा, लिस्ट लगाएगा, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के तौर तरीके, फाइलिंग सब ख़त्म कर दिया। अच्छा। सुनवाई तक ख़त्म हो गई। पहले आज हमारा अगर केस फ्रेश में लगा है, नहीं सुनवाई हुआ तो कल वो बैकलॉग में रहेगा, कल नहीं सुनवाई हुआ तो परसों होगा। जब तक वो सुनवाई नहीं होता था तब तक कोर्ट से नहीं हटता था। आज स्थिति ये है कि आज आपका केस लगा, नहीं सुनवाई हुआ, 10 दिन बाद लगेगा, फिर उस 10 दिन बाद भी नहीं लगा, फिर 10 दिन बाद लगेगा। ये स्थिति हो गई है। और फाइलिंग में आप समझिए कि पहले दाखिला बहुत अच्छा था, कोई डिफेक्ट लगता था हम कहते थे कि बस यही कागज़ है, तो रिपोर्टर ले बिफोर कोर्ट कर देता था, कोर्ट में जाती थी, हम अपनी बात रख देते थे कि साहब यही पेपर है हमारे पास, न्यायालय उस पर देखता था। आज कोई भी फाइलिंग हमारी बिना डिफेक्ट के, बिना सप्लीमेंट्री के दाखिल नहीं हो पा रही। 250 से ज़्यादा डिफेक्ट की कैटेगरियाँ हैं। अच्छा। और जिनके कारण फाइलिंग में देरी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, क्लाइंट्स परेशान हो रहे हैं। बेल में एक फाइल नत्थी की जाती है, उसका कहीं कोई उपयोग नहीं होता है। अच्छा। क्लाइंट पे भार पड़ता है। आज सही पेपर है, रिजेक्शन टाइप कॉपी है या एफआईआर टाइप कॉपी है, सर्टिफाई कॉपी है, लेकिन कंपलसरी है कि उसकी भी टाइप लगनी है। अच्छा। सिर्फ फाइलें मोटी हो रही हैं, एक तो डबल हो जा रही हैं, फिर उसका टाइप भी लगेगी, उसके लिए डबल हो जा रही हैं। तो ये जो खर्च आ रहा है, एक बार स्लोगन दिया गया था कि न्याय चला निर्धन की ओर, तो कैसे ये, अगर ये सारी चीजें तो उसी पे प्रभाव डाल रही ना। निर्धन कैसे न्याय प्राप्त करने के लिए आएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम पेपरलेस प्रोसीडिंग करेंगे। हमारे यहाँ पेपर इस तरीके से लगवाए जा रहे हैं कि फाइल जो अननेसेसरी है, टाइप कराने की जरूरत नहीं है, पढ़ने योग्य है, लेकिन उसका भी टाइप लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हटाएंगे। पीआईएल फाइल करेगी, बार फाइल करेगी, बार के तरफ से होगा, ऑर्डर करवाया जाएगा कि ये सारी चीज़ें। 482 रिवीजन 70% फर्स्ट हियरिंग पे खारिज हो जा रही है, लेकिन एक कॉपी उसके साथ लग के जाती है, और वही इधर डिस्पोजल हुआ, उधर जो है उसको कटना है। तो ये अननेसेसरी एक फाइल जा रही है ना। जी जी जी। साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप इस बार का चुनाव जीत जाते हैं तो अधिवक्ता हित में क्या आपका कार्य योजना रहेगा? देखिए, अधिवक्ताओं में हमने एक चीज़ देखा है कि अधिवक्ता जब बीमार होता है तो उसकी ज़िंदगी की सारी कमाई कम पड़ जाती है इलाज के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने सारे अधिवक्ताओं का मेडिकल इंश्योरेंस कराया है। 35,000 में हुआ है, 10 लाख का इंश्योरेंस है। अधिवक्ता की वाइफ, बच्चे और अधिवक्ता का माता पिता, अच्छा, ये इतने लोग कवर्ड हैं। और बहुत अच्छा इसलिए लगा कि उस पॉलिसी में माता पिता जब कवर्ड हैं तो भावनाएं इतनी जुड़ी कि अधिवक्ता अगर अपने गांव से यहाँ आ जा रहा है, माता पिता की सेवा करने वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तब भी वो अपने माता पिता का इलाज इस पॉलिसी से करा लेगा। तो मैं सभी अधिवक्ताओं का मेडिकल इंश्योरेंस कराऊंगा, लेकिन पैसा, धनराशि बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भी हर बार एसोसिएशन एक बड़ा कार्यक्रम करती है 65-60 लाख का। मैं वो सारे कार्यक्रम नहीं कराऊंगा। होली मिलन फला इधर उधर, ये सारे कार्यक्रम रद्द करके मैं अधिवक्ताओं का मेडिकल इंश्योरेंस कराऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि हम
मेडिकल में पैसा ही इतना बांट देते हैं कि अगर उसी पैसे से इंश्योरेंस करा दें तो सारे अधिवक्ताओं का, अभी तक सिर्फ अधिवक्ता को दिया जाता है मेडिकल के लिए जो पैसा दिया जाएगा बाहर से, वो अधिवक्ता के लिए दिया जाएगा। लेकिन उतने ही पैसे में हम अगर अधिवक्ता का मेडिकल इंश्योरेंस करा देते हैं तो उसका पूरा परिवार कवर्ड हो जाता है। जी जी। तो अधिवक्ताओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनका मेडिकल इंश्योरेंस हो। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।